हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेकप्रेन्योर एंड मेरा नाम है दिशांत और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक सेल्स प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इस तरीके का एक सेल प्रोसेस बनाना जिसमें कि आप पूरी लीड को मैनेज कर सकें और उसको अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें और हर एक लीड का आपको पता हो कि अभी वो किस स्टेज पे है और उसकी क्या इंक्वायरी चल रही है, क्या बात चल रही है, क्या उस पर कोटेशन अभी तक गई है या नहीं गई है। तो ये सभी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल सेल्स प्रोसेस, राइट। सो इसको ये एक एडमिन पैनल है, ऐसे ही इसमें सब यूज़र वाइज पैनल बन जाएंगे। यूज़र वाइज सबके अपनी अपनी आईडीज़ बन जाएगी और जो लीड्स जिसको असाइन की गई है वो लीड आपका वो यूज़र देख सकता है। सो फाइनली ये कैसे चलता है, इसमें सिंपली कोई लीड अगर नई आ रही है तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप नई लीड ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जो है मैं राहुल शर्मा के नाम से एक लीड ऐड कर रहा हूँ और मोबाइल नंबर यहाँ पे हमने लेट सपोज़ एक नंबर डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद ईमेल आईडी हमने यहाँ पे डाल दी है rahul@gmail.com। इसके अलावा लीड सोर्सेज यहाँ पे हमने लेट सपोज़ व्हाट्सअप से इंक्वायरी करके लीड हमारे पास आई है। इसके बाद अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई कॉरपोरेट नेम है वो हमने यहाँ डाल दिया है। इसके अलावा कोई अगर एजेंट है जिससे मुझे ये आया है, जिससे कैंपेन चला के मुझे ये लीड आई है, तो मैं वो डाल सकता हूँ। इसके अलावा बुकिंग टाइप में मैंने दे दिया है कि मेरी एफआईटी है, ग्रुप है, या फिर वेडिंग के लिए जो है वो ये रूम बुक कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी ये बना है कि रूम बुकिंग के केस में किस तरीके से चलता है। इसमें फील्ड्स डिफरेंट हो सकती है आपके केस में, तो वो कस्टम फील्ड भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको लीड जनरेशन पे चाहिए, यानी कि लीड जब आई पहली बार, तो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उस इन्फॉर्मेशन के साथ ये फॉर्म आपको मिल जाएगा जहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो अभी मैं होटल बुकिंग के लिए कर रहा हूँ, तो देखिए वो मैंने फील्ड उस तरीके से इसमें ऐड किए। तो यहाँ पे टाइप आ गया एफआईटी रूम, लेट से 2 रूम बुक करने हैं और यहाँ पे उनको क्या चाहिए मील प्लान में। सो हमने अभी सीपी डाल दिया है और चेक इन हमने यहाँ पे किया है कि चेक इन उनको लेट सपोज 28 को करना है एंड चेकआउट उनको करना है 31 को, राइट। तो ये है। इसके अलावा कोई नोटिंग है अलग से तो वो हम डाल सकते हैं कि रूम शुड वेल मेंटेन, और सेव इंक्वायरी करेंगे तो ये लीड जो है क्रिएट होकर के डेटाबेस में दिखने लग जाएगी, इंक्वायरी क्रिएटेड। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब देखिए सबसे टॉप पे ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश होगा, इसमें कोई रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। तो एडमिन ने जैसे ही लीड यहाँ पे देखिए क्रिएट की और वो आ गई। उसके बाद लीड को असाइन करना है, तो एडमिन को देखना है कि मुझे वो किसको असाइन करनी है। सिंपली जैसे यहाँ पे टिक करेंगे तो ऊपर ऑप्शन आ जाएंगे, तो असाइन पे क्लिक करेंगे और जो भी यूज़र्स क्रिएट किए होंगे वो सारे यूज़र्स आ जाएंगे। तो लेट सपोज़ मुझे यहाँ पे एक दिशान नाम से यूज़र बना हुआ है, सब यूज़र, तो मुझे उसको देनी है। तो जैसे ही मैं इस पर कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए असाइंड आ गया है और यहाँ पे लीड पे कुछ नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे यूज़र की आईडी आ जाएगी। तो ये देखिए यूज़र की आईडी यहाँ पे आ गई है। तो अब अगर इस आईडी से हम ये ओपन करते हैं तो हमारे को ये सारी लीड्स हमें यहाँ पे 1 बाय 1 शो हो जाएंगी। इसके बाद अगर लेट सपोज़ यहाँ पर मुझे कोई टास्क क्रिएट करना है तो मैं यहीं पे क्लिक करके और टास्क क्रिएशन पे जाऊँगा और यहाँ पे देखिए मुझे कोई कॉल करनी है तो मैं यहाँ पे डेट डालूँगा कि मुझे लेट सपोज़ ये कल कॉल करनी है फॉर फाइनल कंफर्मेशन एंड अराइव 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 टाइमिंग। ओके। सो लेट सपोज़ हमें पूछना है कि उनसे कब वो पहुंच रहे हैं, तो उस तरीके से हमने यहाँ पे टाइम लेकर के उनसे डाल दिया है, राइट। तो हमने ये डाल दिया। मैं यहाँ सेव करता हूँ सिंपल। जब मैं यहाँ पे अगर सेव कर दूंगा तो ये टास्क देखिए सेव्ड आ गया है और ये टास्क जनरेट हो गया सक्सेसफुली, राइट। अब मैं टास्क में जा कर के ये चेक कर सकता हूँ कि मेरे कितने टास्क मैंने जनरेट किए हैं। तो ये देखिए जो मैंने राहुल शर्मा के नाम से अराइव के लिए जो मैंने भरा है यहाँ पे फॉर फाइनल कंफर्मेशन, तो ये मेरा टास्क जनरेट हो गया है। जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो मैं यहाँ पे मार्क करके वो टास्क को कंप्लीट कर सकता हूँ। मैं जैसे ही लेट सपोज 28 को मैंने बात करी, मैंने क्लिक करके ये टास्क यहाँ पे कंप्लीट कर सकता हूँ। इसके बाद जितने भी कंप्लीटेड मेरे टास्क हैं मैं यहाँ पे जा कर के
और यहाँ पे जाके और ये मैं देख सकता हूँ कि मेरे कौन कौन से टास्क हैं। अभी क्योंकि मैं एडमिन पैनल से लॉगिन हूँ इसलिए मुझे सभी की आईडियों के दिख रहे हैं, लेकिन जब मैं इसको अपनी आईडी से लॉगिन करूँगा तो सिर्फ मेरे ही टास्क मुझे कंप्लीट और ड्यू दिखाई देंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे पास। फिर इसके बाद अगर लेट सपोज क्लाइंट को, ये देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है क्लाइंट को डालने के लिए। अगर मान लीजिए जो भी हमारा फॉलोअप हुआ होगा वो सारी ही डिटेल यहाँ पे रिकॉर्ड होती जाएंगी कि कौन सी डेट में कौन कौन से टास्क हैं। अगर इसमें और भी कहीं कोई टास्क जनरेट होते हैं तो वो यहाँ पे आते रहेंगे। इसके अलावा कोटेशन में जाता हूँ तो देखिए कोटेशन अगर यहाँ से कोई सेंड हुई होगी तो वो आ जाएगी। तो कोटेशन सेंड में हमने मान लीजिए सेंड करना, तो यहाँ पे हमने एक आइकन दिया हुआ है, यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे। कोटेशन आपकी कहीं और बन रही है तो वो अपलोड हम यहाँ पे करा लेते हैं। और यहाँ पे आप डायरेक्ट भी जो है, अभी तो मैं बाहर से अपलोड करा रहा हूँ लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं कोटेशन, तो वो भी मैकेनिज़्म है। लेकिन इनकी कोटेशन किसी और प्लेटफॉर्म पे रेडी होती है, इस वजह से हमने वहाँ से ले लिया इसको और यहाँ पे जो है अपलोड किया और सेंड ईमेल पे क्लिक करेंगे। सो एक प्रोफेशनल ईमेल के साथ ये अटैच होकर के ईमेल में चली जाएगी। तो और यहाँ पे हमें एक्नॉलेज भी मिल जाएगा इसका कि योर ईमेल हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंट। सो ये देखिए सेंट हो गई है, यहाँ पे हमें एक्नॉलेज हो गया कि हमारा कोटेशन चली गई है। इसके बाद अब मैं यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं एक सेकेंड, ये देखिए मेरे पास वर्जन 1 आ गया है जो कि 27 तारीख को गया है। उसकी पीडीएफ में यहाँ पे क्लिक करके और ओपन करके देख सकता हूँ। ऐसे ही मान लीजिए अगर मुझे जो है दूसरी कोटेशन भेजनी है, क्लाइंट ने कुछ मॉडिफिकेशन बोला, मैंने वो किया और दोबारा मैंने भेजी, तो मैं यहीं पे क्लिक करूँगा अगेन, दूसरी कोटेशन जो मॉडिफाई होगी वो क्लिक करके और मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके सेंड जो अटैच करूँगा और फाइनली सेंड करूँगा। जैसे ही सेंड करूँगा तो अब मेरी वर्जन 2 वाली जो है कोटेशन चली जाएगी और सारी ही कोटेशन मुझे यहाँ पे दिखाई देगी। मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा मैनेज में, तो मैनेज में देखिए अभी मेरे को ये एक दिख रही है, अभी रिफ़्रेश हो रही है, ये देखिए अब मुझे वर्जन 2 भी दिख रही है, वर्जन 1 भी दिख रही है। और यहाँ पे मैं ओपन करके देख सकता हूँ कि कौन से वर्जन की मुझे फाइनल कोटेशन मेरी गई है। इसके अलावा एडिट डिटेल में मैं जाता हूँ तो कुछ मॉडिफिकेशंस के भी राइट दिए हुए हैं, लेकिन ये एडमिन ओनली वाले राइट सिर्फ एडमिन को मिलेंगे। अगर यूज़र अपनी आईडी से लॉगिन करेगा तो वो इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर वो चेंज कर सकता है। जैसे कि लीड वैल्यू उसको पता चल गई कि लेट सपोर्ट लीड वैल्यू 60,000 की है, तो यहाँ 60,000 करके और अपडेट करेंगे तो जो है डिटेल बैकएंड में अपडेट भी हो जाएगी, राइट। और इसी तरीके से हम इसकी स्टेज भी चेंज करा सकते हैं, लेकिन इनके केस में इन्होंने कहा है कि ये खुद ही चेंज कराएंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए न्यू इंक्वायरी है और ये कोटेशन स्टेज पे है, अगर हमने एक कोटेशन सेंड करी तो अब ये कोटेशन स्टेज पे आ गई। मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगा के देख सकता हूँ कितनी मेरी ऐसी इंक्वायरी है जो कि कोटेशन सेंड की स्टेज पे है। तो ये 2 इंक्वायरी है जो कि कोटेशन सेंड की स्टेज पे है, राइट। अब इसके बाद ही मुझे मान लीजिए इस पर जो है मैं नेगोशिएशन पे आ गया है, क्लाइंट हमसे बातचीत करके, तो हम यहाँ पे इसकी स्टेज चेंज करेंगे और यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अब ये हमारे पास नेगोशिएशन की स्टेज पे आ गया है, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे स्टेटस ये देखिए अपडेट हो गया नेगोशिएशन, और अब मैं देख सकता हूँ कि नेगोशिएशन की स्टेज पे हमारे पास कितनी लीड्स हैं, तो मेरे पास वो वाली लीड्स आ गई, राइट। तो इस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। और फ्रेंड्स सबसे मेन इसकी चीज़ है कि ऑनर को मिलता है जो मेन जो लीड को फॉलोअप कर रहा है उसके लिए होगा ये डैशबोर्ड। तो ये देखिए ये उसका इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है जिसमें कि वो डेट वाइज ये देख सकते हैं मेरे पास टोटल ओपन इंक्वायरी कितनी है। इसके अलावा मेरे पास जो ऑर्डर वॉन हो गया वो कितनी लीड्स हैं। इसके अलावा मेरे पास पेंडिंग टास्क कितने पड़े हुए हैं डूअर्स के, और डूअर्स के टास्क के ब्रेकअप भी है कि जितने भी डूअर्स हैं उनके नाम पर कितने कितने टास्क यहाँ पे मेंशन है, राइट। और उसके बाद मेरे पास हॉट लीड्स कितनी है, कोल्ड कितनी है, वार्म कितनी है, तो वो लीड्स आ रही है। एज वेल एज मेरे पास आ रही है सेल की फ़नल जो कि मुझे बता रही है कि किस स्टेज पे कितनी इंक्वायरी मेरी पड़ी हुई है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये पूरा इसमें LDQNC पूरा इनबिल्ड है कि लीड इंक्वायरी आने से लेकर के ऑर्डर वॉन तक, और हर स्टेज पे ऑटोमेटिकली फील्ड चेंज हो जाए या फिर कोई स्टेटस अपडेट हो जाए, तो ये बिल्कुल कस्टमाइज़ हो सकता है एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। सो अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ हमें बताइए, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे हाई लिख सकते हैं और मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। और अगर आप चाहते हैं इस तरीके के इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाना
तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इस तरीके के कस्टमाइज प्रोसेस भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ। थैंक यू सो मच।